मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल आशमानी, मैं कराची से टेस्ट देने के लिए आया था। मेरा नाम शारिक है और मैं उकाड़ा से हूँ। तो मेरा नाम सईद अहमद अली है। आई एम फ्रॉम वाकेंड और आज हम नेट 2 देने आए थे इधर। मेरा नाम सईद महनील अब्बास है। आई एम फ्रॉम वाकेंड आल्सो और आज हम नेट 2 का टेस्ट देने आए थे। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद महद इस्लाम। दोनों टेस्ट हमारा अच्छा गया। फिजिक्स और मैथ का पोर्शन फिजिक्स और इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी आसान था। बेहतर हुआ है निस्बत से जैसे अगर हम तैयारी के हिसाब से देखें तो वर्स्ट हुआ, क्योंकि हमने ना तैयारी मैथ्स की सही नहीं की। असल मैथ में एमसीक्यूज जो आए थे वो काफ़ी हद तक आसान भी थे और काफ़ी मुश्किल भी थे, कुछ काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी थे। अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ के लिए आपको बुक से हट के भी तैयारी करना मस्ट है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बुक से बाहर से भी आई हुई थी। और मैट्रिसेस वाला चैप्टर बहुत था, हमने देखा। उसके अलावा कॉनिक सेक्शन बहुत ज़्यादा था। मैथ्स में सवाल इस तरीके के थे कि ना ग्राफ से सवाल आए हुए थे, डेरिवेटिव्स आए थे और मतलब आसान था। कॉनिक सेक्शन से भी बहुत अच्छा आए हुए थे। मैथ्स के मतलब 90+ MCQs तो वही आए हैं जो पास एजुकेशन सिस्टम ने पास पेपर्स में कराए हैं। और इंग्लिश का मतलब कॉनिक से 15 MCQs आए हैं और लाइन से आए हैं 15 से। अच्छा, मेजोरिटी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सारे कॉनिक सेक्शन से आए थे, तो मैंने जिनसे भी रिव्यूज दिए सबने मुझे ये बताया कि कॉनिक सेक्शन से ज्यादा आए थे। तो आपके भी कॉनिक सेक्शन से ही आए? सेक्शन से मतलब असल में बच्चों को पता नहीं होता ना कि लाइंस का और कॉनिक सेक्शन का थोड़ा सा मिक्स का चैप्टर है, लगता है इक्वेशंस ही है ना, तो इसलिए कॉनिक सेक्शन से 15 से 20 और उससे भी 15 से 20 MCQs ही हैं लाइन से। मतलब काफ़ी हद तक जो मैंने देखा वो मतलब जनरल नॉलेज के भी काफ़ी सवाल थे। काफ़ी हद तक वेक्टर्स में से आए थे, वेक्टर चैप्टर में से, और काफ़ी हद तक सीरीज और कम्बिनेशन में से भी आए थे। हाँ जी, कॉनिक सेक्शन से भी आए थे। मतलब ओवरऑल पेपर ना मुश्किल था ना आसान था इतना। लेकिन फिजिक्स में थे कि ना इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक्स चैप्टर से बहुत सारे सवाल आए हुए थे। इंग्लिश में भी ना क्या कहते हैं सिनोनिम्स और एंटोनियम्स बहुत पूछे गए थे। लेकिन ये है कि अगर बंदा सही से तैयारी करे तो बहुत अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, लेकिन जो राइटिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो बहुत आसान था, वो इतना मुश्किल नहीं लगा मुझे। लेकिन अगर इसे तैयारी करे तो अच्छे बहुत मार्क्स आ सकते हैं। असल डिफिकल्टीज हमारी मैथ में आई थी, मैथ की चीज़ें हट के आई थी बुक से जो हमने पढ़ी नहीं थी बेसिकली, तो वो ज़्यादा आई थी कॉनिक सेक्शन से और मैट्रिसेस से आई थी। और एक और टॉपिक था, हाँ कैलकुलस, मोर ज़्यादातर कैलकुलस से आई थी। और फिजिक्स में ज्यादा थ्योरी आई है वैसे इस बार। इंग्लिश तो नहीं पढ़ी थी एज यूजुअल। फिजिक्स का ज़्यादातर मैंने जो देखा फिजिक्स के अंदर हार्मोनिक में से आया, और बाकी ट्रायंगल्स और इस तरह की चीज़ें, और कुछ चैप्टर जैसे कि चैप्टर जो है जैसे 12 चैप्टर है, 21 चैप्टर है फिजिक्स का, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, फिशन रिएक्शंस, इस बारे में काफ़ी हद तक चीज़ें आई थी। तो मतलब उसका भी पेपर इतना मुश्किल नहीं था और मतलब आसान नहीं था और मुश्किल भी नहीं था, मतलब दरमियाना था और अच्छा हो गया, काफ़ी हद तक अच्छा हो गया। इसके अलावा इंग्लिश में वोकैबुलरी काफ़ी ज़्यादा थी और कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा हमें मिले। फिजिक्स में मैक्सिमम MCQs जो थे और न्यूमेरिकल्स कम थे, थ्योरी बेस्ड MCQs ज़्यादा आए हैं। उसके अलावा अगर मैथ इंग्लिश में तो मैं कहूँगा कि बहुत ही आसान आया था और काफ़ी हद तक मुझे सारा ही आता था, तो मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया उसमें इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश का तो काफ़ी वोकैबुलरी था ज़्यादा, और कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक 2-3 पैराग्राफ मैंने जो देखे हैं, 2-3 पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन के देखे हैं और बाकी सारे वोकैबुलरी में से आए। और फिजिक्स का काफ़ी अच्छा था क्योंकि फिजिक्स का थ्योरी बेस्ड था, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं थे, तो उसमें टाइम भी नहीं इतना लगता था और काफ़ी आसान था, बुक से हट के नहीं था। वो सारा नॉलेज आपने पहले लिया होगा। तो मैंने लास्ट टाइम NET 1 दिया था तो 142, जो कि इंजीनियरिंग के लिए एक अच्छा स्कोर है, बट मेरा जो प्रेफरेंस है वो CS है, तो उसके लिए 160 था, इसलिए NET 2 दे रहा हूँ। लेकिन लास्ट टाइम मैंने प्रेपरेशन की थी पास एजुकेशन सिस्टम से, और क्या कहते हैं उनका बैच ज्वाइन किया था, जो कि बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। और इस बार भी इंशाल्लाह 160+ की उम्मीद है, और इस बार भी पास एजुकेशन सिस्टम से ही मैं करके आऊँ। और फिजिक्स के MCQs बहुत आसान थे, और क्या कहते हैं For NUST NET 2, 3 and 4 NET test preparations, join our special NET batch exclusive for NUST NET preparations. Deadline to register in our special NET batch is 5th Feb 2026. Contact us at 0304 066 600.